कीर्तन करते हुए तन्मय हो जाऊं लीला में। लीला तो भीतर स्फुरित होती थी, कैसे हो जाऊं? इसी का समाधान पूज्य बाबूजी के द्वारा सूक्ष्म दीक्षा होकर के प्रसंग है 1939 ईस्वी का। गीता वाटिका में जहाँ महाराज जी पधारते थे, उनके लिए जो बाबा ने आवास बना रखा था, उसके बगल में एक कुटिया और थी टीन सेट की। वहाँ गई तुलसी चौतरा था, बाबा उसमें बहुत दिनों तक रहे हैं। उसी के बरंडे में बाबा चुपचाप बैठे थे, एकदम उदास। बाबूजी आए, बोले बाबा आप इतने उदास क्यों हैं? बोले साधना संबंधी कुछ ऐसी बातें हैं जो ग्रंथों के आधार पर उसका समाधान नहीं मिलेगा। कोई सिद्ध गुरु के द्वारा ही उसका समाधान हो सकता है। आप सब प्रकार से योग्य हैं, पर आप किसी को शिष्य नहीं बनाते, और आपको छोड़ के मैं और किसी का शिष्य बनूंगा नहीं, यही मेरी समस्या है। तो मुस्कुराए, बोले मैंने कब कहा मैं किसी को शिष्य बनाऊंगा ही नहीं। तो क्या आप मेरा गुरुपद स्वीकार करेंगे? बोला आइए सामने, आप दोनों हथेलियां मेरे सामने कीजिए, फिर कैसे उलट दीजिए। तो एक नख से 10 उंगलियों का स्पर्श कर लिया। बोले चलो आपका काम हो गया। इतना कहने के साथ वहीं अदृश्य हो गई। तब बाबा को लगा अरे ये तो सूक्ष्म शरीर से पधारे। सूक्ष्म से क्यों पधारे ये तो बाबूजी जाने, पर एक बात तो स्पष्ट दिख रही है, मर्यादा का कितना ख्याल। आखिर वो गीता प्रेस जैसी संस्था के संपादक हैं। एक गृहस्थाश्रमी चतुर्थाश्रमी को दीक्षा दे, ये मर्यादा नहीं है। इसलिए सूक्ष्म शरीर से आकर के दीक्षा दे दी। भावराज्य तो स्वतंत्र है, वहां तो गृहस्थ और सन्यासी का भेद नहीं। और फिर बाबा जैसे भाई जी के प्रति सर्वस्व लुटा दिए, ऐसे ही थोड़े लुटा दिए, ऐसे ही थोड़े ही लुटा दिए। सेठ जी के साथ भाई जी की वार्तालाप 14 रात्रियों तक हुई। सर्वप्रथम बाबा श्री स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज की प्रेरणा से ही बांकुड़ा सेठ जी के पास पहुंचे थे, और सेठ जी से 14 रात्रियों तक जो वार्तालाप हुआ, वार्तालाप क्या एक तरह का शास्त्रार्थी समझो। बाबा उस समय सांकर मत के अनुसार कट्टर सन्यासी थे और स्वरूप स्थिति प्राप्त थी। केवल साधक ही नहीं थे, स्वरूप बोध था। बाबा की दृढ़ धारणा थी पारमार्थिक सत्ता निर्गुण निराकार सत्ता ही है। सेठ जी का कहना था निर्गुण निराकार सत्ता सगुण साकार सत्ता दोनों एक ही है, केवल साधन का अंतर है। तो बाबा उनकी प्रत्येक बात को सांकर मत के अनुसार खंडन कर देते। आपके कहने से कैसे मान लूं, आप कोई शास्त्रीय प्रमाण दें, और शास्त्रीय प्रमाण जो देते बाबा अपनी युक्तियों से उसको खंडित कर देते। तो सेठ जी के मन में आता है कि इनकी बात का उत्तर तो यही है, पर मेरे पास शास्त्र ज्ञान और शास्त्र वाक्य नहीं है, अनुभूति तो है। उनको दोनों अनुभूतियां थी। तो मन में आया कि मेरे पास कोई सच्चा जिज्ञासु आया हो और उसका मैं समाधान नहीं कर पा रहा हूं। तो उन्होंने कहा आप एक बार भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार से मिल लें। बाबा ने अनिच्छा व्यक्त की, आप मेरी बात का उत्तर दें तो ठीक है, नहीं तो मुझे किसी से नहीं मिलनी है। हाँ, आपकी गीता संबंधी बातों से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं, यदि वे भाव आप लिखा दें तो बड़ा अच्छा हो। तो सेठ जी ने कहा कि लिखेगा कौन, मैं तो पूरी हिंदी भी नहीं बोल पाता हूँ, मारवाड़ी मिश्रित हिंदी बोलते थे। बाबा ने कहा आप अपने भाव मुझे बताएं, मैं आपको लिख के दूं,
यदि आपको लगे कि मैंने आपकी बातें ठीक ठीक लिखी है तो लेखन कार्य हो। तो पहले दिन उन्होंने कुछ बोला, दूसरे दिन बाबा ने बड़ी प्रांजल भाषा में लिख करके दिया। प्रसन्न हो गए, हाँ ये लेखन हो सकता है, पर ये यहाँ नहीं होगा, ये गोरखपुर में होगा, आप गोरखपुर चलें, मैं आ रहा हूँ। तो बाबा को तो टिकट कटवा के ट्रेन में बैठा दिया। सेठ जी का आने का प्रोग्राम किसी कारण से स्थगित हो गया, बाद में आए वे। अब यहाँ पहुँचे तो बाबा गीता प्रेस पहुँचे। वहाँ पूछा, सेठ जी आ गए क्या? बोले आने का प्रोग्राम तो था, पर वो कुछ विलम्ब से आएंगे। तब नाम याद आया भाई जी का। बोले हनुमान प्रसाद जी पौधार हैं क्या? बोले हाँ हैं तो सही, लेकिन इस समय वो गीता वाटिका में हैं। तो बाबा सवारी पर तो बैठते नहीं थे, पैदल चल के वहाँ पहुँचे और बांकुड़ा से चले, रास्ते में भिक्षा भी नहीं की थी, अत्यंत थकान थी। तो बाबा धम से जमीन पे बैठ गए। तो वो सामने वाले समझ गए, बोले मैं आपके लिए इक्का कर देता हूँ, आप वाटिका पहुँचिए। तो बाबा ने कहा कि वो विवस्था में उस दिन हमको घोड़े की गाड़ी में बैठना पड़ा, और वाटिका आने पर कैसे मिलन हुआ प्राय बहुत लोग जानते हैं, पर भाई जी ने बाबा को कभी उपदेश आदेश नहीं किया, अनुभूति के आधार पर ही सब कुछ खेल बदला। आने पर बाबा भाई जी ने बाबा के चरण स्पर्श के प्रणाम करके यूं सामने देखा। तो बाबा कहते 3-4 मिनट तक बिना पलक गिराए एक दूसरे को देखते रहे, और इन्हें 3-4 मिनटों में सगुण साकार तत्व हृदयंगम करवा दिया। इतना ही नहीं, हम कितने जन्मों से साथ साथ हैं ये भी बता दिया। तो पहला असर पड़ा कि मैं जिनके पास में आया हूं वे कोई सामान्य नहीं है। फिर स्नान आदि हुआ, वहाँ रहना हुआ। तो इमली वृक्षों के नीचे बाबा की कुटिया में रहे। बोले कि मैं किसी 4 दीवारी के छत के नीचे नहीं रहूँगा, या तो खुले आकाश में या पेड़ के नीचे। बड़ा उद्भट वैराग्य बाबा का उस समय। तो बोले फूस की झोंपड़ी में तो रह लेंगे? बोला हाँ उसमें रह लेंगे। तो उस समय अखंड हरिनाम संकीर्तन साल भर का चल रहा था, तो साधकों के लिए कुछ कुटियाएं बनी हुई थी फूस की, उसमें से एक कुटिया बाबा ने पसंद की, उसमें रह गए। फिर बोले मुझे एक आवश्यक कार्य से बनारस जाना है, 3-4 दिन में मैं लौट आऊँगा, आप यहाँ रहिए, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। 2-4 सेवकों को संभाल दे दी। भाई जी चले गए। शरद पूर्णिमा द्वादशी, आश्विन शुक्ला द्वादशी के दिन बाबा का प्रथम आगमन हुआ, और 4 दिन बाद शरद पूर्णिमा आई। तो शरद पूर्णिमा उस समय बाबा के लिए कोई विशेष महत्व की तिथि नहीं थी, वो तो सोहम सोहम जपने वाले थे। महाराज जी विनोद करते थे बाबा से बाद में, जब महाराज जी बाबा आपस में बैठते थे तो कहते हैं पहले आप सोहम जपते थे ना, अब आप साहम जपते हैं। सोहम पुल्लिंग है ना, साहम स्त्रीलिंग है। तो संस्कृत में साहम मतलब मैं राधा हूँ। पहले तो कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, श्री कृष्ण हूँ, ये कहते सोहम। अब आप जपते हैं साहम, राधा ही में हूँ। विनोद होते थे इनमें। भाई जी चले गए। शरद पूर्णिमा के दिन बाबा अपने आसन पर रात्रि में विराजमान थे, अपना स्वरूप चिंतन कर रहे थे। अचानक बाबा को हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे मधुर ध्वनि कीर्तन की सुनाई पड़ी। तो बाबा स्वरों के तो ज्ञाता थे, संगीत के ज्ञाता थे बचपन से ही, तो स्वयं भी उस लय ताल के साथ कीर्तन करने लगे। अनर्गल अश्रु प्रवाह बहने लगा। कितनी देर ये स्थिति रही पता नहीं। बोले जब चेत हुआ तो लगा अरे वो सोहम जपने वाला मैं क्या कर रहा हूँ। तो मन में आया कि यहाँ ये कोलाहल हो रहा है ना कीर्तन का, उसका असर हो गया होगा। अखंड कीर्तन चल रहा था, कीर्तन को उस समय कोलाहल कहते थे। उनको क्या पता था कि यही कोलाहल मेरे जीवन को बदलने वाला है। तो 4 दिन बाद आए तो बाबा ने कहा यहाँ पर कोलाहल बहुत होता है, कहीं एकांत रहने की व्यवस्था कर दीजिए।
तो भाई जी मन में मन सब समझ तो रहे थे पर बोल के कुछ नहीं कहते थे, बड़े चतुर थे। राप्ती किनारे हनुमान मंदिर है, वहाँ बाबा की व्यवस्था कर दी। अब वो वहाँ का स्थान बाबा को बहुत पसंद आया। नदी में स्नान कराते, एक बार कोई भिक्षा पहुँचा देते, केलों के झुरमुट थे उसमें बैठ करके अपना ध्यान करते थे। बाबा कहते हैं एक दिन ऐसा हुआ कि हम नहा करके बैठे थे ध्यान करने के लिए, तो सामने श्री कृष्ण आकाश में दिखाई दे रहे हैं। हमने सोचा है नाम रूपात्मक तो उपाधियां हैं, सब मिथ्या है, माया राज्य की वस्तुएं हैं, तो उसको मन से हटाने लगे। 2 घंटे तक बोले प्रयास करता रहा, वो हटा ही नहीं। तब मन में क्या यही सत्य है? इतना सोचते ही वो स्वरूप नजदीक आने लगा और आते आते श्वास के साथ भीतर चला गया। अब स्वरूप का ध्यान नहीं होता है। अब तो जब बैठे तो वृंदावनीय लीलाएं मानस पटल पर व्यक्त होने लगी। तब सोचा कि अब तक जिसको मायावादी कहता रहा वही सत्य है, तो यहाँ गोरखपुर बैठा क्या कर रहा हूं, मुझे वृंदावन चले जाना चाहिए। अब भाई जी से आग्रह करने लगे कि वृंदावन जाना है, वृंदावन आप रहिए, हम आपको ले चलेंगे। पर त्वरा लगी तो ऐसी हर 2-4 दिनों के बाद में कह दे वृंदावन जाना है। तो भाई जी ने बड़े प्रेम भरे शब्दों में जरा विनोदी स्वर में कहा, हम भी देखते हैं आप कैसे जाते हैं। विनोदी स्वर में कहा तो बाबा ने कहा, आप हमारा टिकट ही तो नहीं कटाएंगे, हमने कोई सन्यास आपके भरोसे लिया है कि आप हमारी व्यवस्था करेंगे तब हमारा सन्यास निभेगा। आधा रास्ता जानते हैं, आधा पूछ के चले जाएंगे, पैर भगवान ने दिया ही है, कल सूर्योदय होते ही हम यहाँ से चल देंगे। तो भाई जी बोले अच्छा हम देखते हैं। वो रात्रि बाबा के लिए एक महत्वपूर्ण रात्रि हो गई। मध्य रात्रि होते होते बाबा कहते हैं सब कुछ बदल गया, ये प्रकृति सारी बदल गई। कोई दिव्य साम्राज्य अवतरित हुआ, दिव्य साम्राज्य अवतरित हुआ। वहाँ की लता वृक्ष बड़े ही विलक्षण थे और एक कदम वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण मेरी ओर देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। काफी देर तक एक दूसरे को निहारते रहे। आखिर श्री कृष्ण ही बोले, आप वृंदावन को क्या समझते हैं? तब बाबा ने कहा, वर्तमान में जो भूखंड वृंदावन के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ आप अपने लीला परिकरों के सहित अवतीर्ण हुए थे। आपके अवतरण से वो आपका धाम हो गया, आपका स्वरूप हो गया। तब श्री कृष्ण कहते हैं इसका अर्थ ये हुआ कि जहाँ मेरा अवतरण होता है वो धाम हो जाता है। तो बाबा ने ये स्वीकृति बोले, हनुमान पौद्यार के देह में मैं निरंतर लीलायमान हूँ। जब आपको चलता फिरता वृंदावन प्राप्त है तो आप स्थावर वृंदावन जाने की क्यों सोच रहे हैं? ये कह करके अदृश्य हो गए। अब बाबा बड़े आश्चर्य में पड़े, कह रहे अब तक तो पौद्दार जी कहते थे, खाली पौद्दार जी। इस दिन के बाद में बाबा ने एक नाम और जोड़ दिया उसका, पौद्दार महाराज। तो बाबा हम लोगों को कहते थे महाराज कोई वो साधु सन्यासी नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे, वैश्य कुलोद्भव थे। पर इतना बड़ा राज छिपा के बैठे हैं तो महाराज नहीं तो और क्या है। इतना बड़ा राज महाराज छुपा के बैठे हैं। एक बात है, भाई जी के जीवन में यदि बाबा नहीं आए होते तो शायद अंत तक भाई जी को लोग कल्याण संपादक ही समझते रहते। भाई जी इतने महान हैं, ये गरिमा तो बाबा ने ही समय समय पर व्यक्त करी कि ये क्या है। अब बाबा गए नहीं और भाई जी ने ये कहा भी नहीं कि आप तो जाने वाले थे नहीं, क्यों नहीं गए। बस हो गया भीतर ही भीतर समझौता। ये है बाबा के इस रसमय जीवन की साधना के कहते प्रारंभिक प्रसंग। लेकिन बाबा की साधना का ये सोपान कितनी
तीव्र गति से आगे बढ़ा, तीव्र गति से आगे बढ़ा। 1939 में इस प्रकार का सूक्ष्म शरीर से दीक्षित होना और 1956 में बाबा का काष्ठ मौन होना। काष्ठ मौन के समय में रात्रि के 12 बजे आश्विन की पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के दिन बाबा काष्ठ मौन लेने जा रहे हैं। चिंतन करते हुए तन्मय हो जाऊं लीला में। लीला तो भीतर स्फुरित होती थी, कैसे हो जाऊं? इसी का समाधान पूज्य बाबूजी के द्वारा